मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, अर्थात वो प्रसन्न हो जाता है। एज ही वॉलंटियर्स, जब वो स्वेच्छा से टू टेक मी होम, मुझे अपने घर पर लेके जाता है। विच, जिस घर के बारे में ही प्राउडली सेज, वो बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर इज बीइंग रिबिल्ड, उसे घर को पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम चल पड़े। स्टिंकिंग लेन्स, उन बदबूदार गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, जो कचरे से अटी हुई पड़ी थी। पास्ट होम्स, हम उन घरों के पास में से गुजरे। दैट रिमेन होवेल्स, जो घरोंदे बनकर रह गए। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, भरभराती हुई दीवारों के साथ। वोबली डोर्स, जीर्ण शीर्ण दरवाजों के साथ। नो विंडोज, जिनमें ना खिड़कियां हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस, इंसान और जानवरों के परिवार एक साथ रहते हैं। को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमिवल स्टेट, प्राचीन समय की तरह, जिसमें ह्यूमंस, मानव, और एनिमल्स की फैमिलीज एक साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स, मुकेश रुकता है। एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैर से लोहे के दरवाजे को थपथपाता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धक्का देकर के खोलता है। वी एंटर, हमने प्रवेश किया। ए हाफ बिल्ट से, एक आधा बने हुए झोंपड़े में, एक आधा बने हुए घर के झोंपड़े में हमने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, जो थैस्ड विथ डेड ग्रास, जो सूखी घास से ढका हुआ था, उसके एक हिस्से में इज ए फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा था। ओवर विच, जिसके ऊपर, जिस चूल्हे के ऊपर सिट्स ए लार्ज विसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, पालक की पत्तियां, सीजलिंग, पकती हुई पालक की पत्तियां एक बड़े से बर्तन में रखी हुई थी। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्यूमिनियम की प्लेटों में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी कटी हुई सब्जियां थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक दुबली पतली सी युवा महिला। इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, धुआं से भरी हुई आंखों से सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो ईयर्स, वर्षों में, आयु में ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एट द बहू, थ्रू ईयर्स फील्ड विथ स्मोक, धुआं से भरी हुई आंखों से सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो वर्षों में, एज में ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन उसने घर की डॉटर इन लॉ, घर के पुत्र वधू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वो पहले से ही घर में 3 व्यक्तियों की देखभाल करती है। हर हस्बैंड, अपने पति मुकेश,
मुकेश की एंड देयर फादर, और उनके पिता की। When the older man enters, जब वृद्ध व्यक्ति अर्थात मुकेश का पिता जब प्रवेश करता है तो सी जेंटली, तो वो धीरे से विड्रॉज चली जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और ब्रिंग्स हर वेल, और अपना घूंघट खींच लेती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि जैसी परंपरा की मांग है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, पुत्र वधुओं को अपने चेहरे पर घूंघट निकालना होता है, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर, जो एल्डर व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, अर्थात जो मुकेश का फादर है, इज एन इम्पोरिस्ड बैंगल मेकर, वो एक इम्पोरिस्ड, एक निर्धन बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठोर परिश्रम के लंबे समय के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो एक टेलर बना, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो एक चूड़ी बनाने वाला बना। इस लंबे समय के बावजूद भी ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर का नवीनीकरण करवाने में असफल रहा। सेंड हिज सन टू स्कूल्स, अपने बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज, जो कुछ उसने किया, इट टीच देम, उसने अपने बेटों को सिखाया। क्या? व्हाट ही नोज, जो कुछ वो जानता है वो सिखाया। क्या सिखाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला सिखाई। इट इज हिज कर्म, ये ही इसके कर्म है, अर्थात ये ही इसकी डेस्टिनी, ये ही इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है, हु हैज वास्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, विद द डस्ट, उस डस्ट से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली डस्ट से जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। उस मुकेश की दादी ने कहा, यही इसका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, कैन ए गॉड गिवन लिनेज, क्या ईश्वर के द्वारा दी गई विरासत को तोड़ा जा सकता है? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स की कास्ट में, बैंगल मेकर्स की जाति में जन्म लेकर के, दे हैव सीन नथिंग, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, बट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा इन्होंने कुछ नहीं देखा। बैंगल्स इन द हाउस, घर में चूड़ियां, बैंगल्स इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियां, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे चौक में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियां। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स, चूड़ियों के ये गोले, चूड़ियों के ये वलयाकार गोले, सनी गोल्ड, धूप जैसी सुनहरी चूड़ियां, पेडी ग्रीन, धान जैसी हरी चूड़ियां, रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियां, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, प्रत्येक कलर की चूड़ियां, बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्मे हुए प्रत्येक रंग की चूड़ियां यहाँ मिलेगी। लाई इन माउंट्स, लाई पड़ी हुई है, इन माउंट्स, ढेरों में पड़ी हुई है, अर्थात ढेर लगा हुआ है। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अस्त व्यस्त इन चौकों में। आर पाइल्ड, इन बैंगल्स का ढेर लगा हुआ है। ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, 4 पहियों वाले ठेलों पर, जो पुश्ड बाय यंग मैन, जो इन नवयुवकों के द्वारा जिन ठेलों को धकेला जाता है, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, इस स्टिंकिंग टाउन्स की संकीर्ण गलियों में।
एंड इन डार्क हटमेट्स, और उन अंधेरी झोपड़ों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाते हुए तेल के जो लैंप हैं उनकी लो के सामने सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स, अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जो अपने माता पिता के साथ में बैठे रहते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते रहते हैं, इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, और बैंगल्स चूड़ियों के गोले बनाते रहते हैं। देयर आइज, इन लड़के लड़कियों के जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, वो ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं, टू द डार्क, अंधेरे की ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा इनकी नज़रें, इनकी आंखें अंदर के अंधेरे से ज़्यादा अभ्यस्त हो गई हैं। दैट इज़ वाई, यही तो कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड, ये अपनी आई साइड खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट वयस्क बनने से पहले ही ये अपनी आई साइड खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, फीकी सी पिंक ड्रेस पहने हुए, सिट्स बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक वृद्ध सी महिला के पास में बैठी हुई है, और सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ मैकेनिकली यंत्रवत चल रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मानो किसी मशीन का चिमटा चल रहा हो, वैसे सविता के हाथ चल रहे हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ कि इफ शी नोज, क्या सविता जानती है, द सैंक्टिटी, पवित्रता को, ऑफ द बैंगल्स, उन चूड़ियों की पवित्रता को, वो क्या वो जानती है, शी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेस, ये चूड़ियाँ प्रतीक हैं, एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक हैं, जो ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह में मांगलिकता का प्रतीक हैं। इट विल डान ऑन हर, डान ऑन में समझना, इट विल डान ऑन हर सडनली, ये बात उसको अचानक समझ में आएगी, वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसके सिर को ढक दिया जाएगा, विथ ए रेड वेल, एक लाल घूंघट से उसके सिर को ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, उसके हाथों को मेहंदी से लाल रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियां उसके कलाई में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड मैन, उस वृद्ध महिला की तरह जो बिसाइड हर, जो उसके पास में बैठी है। हु बिकेम वन, जो कभी दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स अगो, अनेक वर्षों पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस वृद्ध महिला की कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में आई साइट नहीं है, उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो प्रसन्नता से रहित है, प्रसन्नता से रहित आवाज में वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, अर्थात मीन्स शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में उसने कभी पेट भर भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, यही उसने प्राप्ति की है। हर हस्बैंड, उसके पति, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी वाले,
उसके हस्बैंड एक वृद्ध व्यक्ति हैं, सेज वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं इन बैंगल्स के अलावा, इन चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली, मैंने फैमिली के लिए घर बनाया, टू लिव इन, रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसकी बात सुन करके, वन वंडर से एक व्यक्ति सोचता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो अन्य व्यक्ति अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत तो है,